हिंदी व्याकरण का कारक टॉपिक है जो परीक्षा में प्रश्न उत्तर देखते हैं तो बहुत कठिन लगता है। यह वीडियो देखने के बाद नहीं लगेगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसकी परिभाषा को देखते हैं। कारक किसे बोलते हैं? क्रिया के साथ संज्ञा या सर्वनाम के संबंध को बताने वाले वर्ण समूह को कारक कहते हैं। कारक के 8 भेद हैं। 8 भेद हैं और उनके आठों के अलग अलग चिन्ह हैं। उनको समझते हैं। क्या है? देखो, कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना, संबंध काके की रा रे री, अधिकरण में या पर, संबोधन हे अरे वो, कर्ता से लेकर अधिकरण तक। ये जो कारक चिन्ह है ये शब्द के बाद में लगते हैं। संबोधन भेद है ये शब्द से आगे लगता है, इसका हम ध्यान रखेंगे। चलिए आगे अब एक एक को डिटेल से समझते हैं। हमारा कर्ता कारक, जो कर्ता कारक है तो सबसे कर्ता होता कौन है? जो काम को करने वाला होता है वो कर्ता होता है। इसकी परिभाषा देखते हैं। संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया या कार्य के करने वाले का बोध होता हो कर्ता कारक कहते हैं। अब इसका उदाहरण देखते हैं। अध्यापक ने विद्यार्थियों को पढ़ाया, तो यहाँ कर्ता कौन हो गया? जो काम करने वाला है, तो कौन हो गया यहाँ पे? अध्यापक। तो अध्यापक यहाँ पे कर्ता कारक। कर्म कारक, कार्य जिस पर हो रहा होता है वह कर्म कहलाता है। इसका हिंदी में उपसर्ग जो होता है को होता है, को के द्वारा प्रदर्शित होता है कर्म कारक हमारा। यह चिन्ह भी बहुत से स्थानों पर नहीं लगता। कई बार ऐसे वाक्य आ जाते हैं उन पर यह चिन्ह लगता ही नहीं है, पर उसका अर्थ हमारा कर्म कारक के अनुसार ही होता है। देखिए, कार्य का फल अर्थात प्रभाव जिस पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। कैसे? देखते हैं, उदाहरण के जरिए समझते हैं एक बार। जैसे राम ने आम को खाया, तो यहाँ पे इस वाक्य में आम कर्म हो गया। दूसरा एक और देखते हैं। देखो, मोहन ने सांप को मारा। किसको? देखो, को यहाँ दिखा रहा है ना, यहाँ पे भी हमारे कर्म कारक का चिन्ह दिख रहा है, यहाँ पर भी हमारे कर्म कारक का चिन्ह है। सांप को मारा, तो प्रभाव किस पे पड़ रहा है? सांप पर पड़ रहा है, क्योंकि मारने की जो क्रिया का फल है सांप पर पड़ रहा है, इसलिए यहाँ पे सांप कर्म कारक है। इसके साथ परसर्ग को लगा हुआ है। एक और एग्जांपल देखते हैं इसका। लड़की ने पत्थर लिखा। इस वाक्य में लिखने की क्रिया का फल किस पर पड़ रहा है? पत्थर पर। तो पत्थर यहाँ पे कर्म कारक हो गया। पर देखिए ध्यान से, इसमें को पर सर्ग नहीं लगा है, फिर भी हमारा कर्म कारक हो गया है। अब देखते हैं कर्ण कारक को। कर्ण कारक में संज्ञा आदि शब्दों के जिस रूप से क्रिया के करने के साधन का बोध होता हो, अर्थात जिसकी सहायता से कोई कार्य संपन्न हो रहा हो, कर्ण कारक कहलाता है। हिंदी में इसे से या के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जिसकी सहायता से कोई कार्य किया जाए उसे कर्ण कारक कहते हैं। अब एक उदाहरण के जरिए समझते हैं। वह कलम से लिखता है, तो यहाँ कलम किसके द्वारा काम हो रहा है? लिखा किससे जा रहा है? कलम से। जो हमारा कलम है वो हो गया हमारा कर्ण कारक। अब देखते हैं दूसरा एक और उदाहरण समझते हैं। देखो, अर्जुन ने जयद्रथ को बाण से मारा। किससे मारा है? बाण के द्वारा ही तो मारा ना, या तो के द्वारा हो या फिर से हो। इस वाक्य में कर्ता अर्जुन ने मारने का कार्य बाण से किया है, तो बाण यहाँ पे कर्ण कारक हो गया। एक और उदाहरण देखते हैं। बालक गेंद से खेल रहा है। किससे खेल रहा है? गेंद से। गेंद से यहाँ पे क्या हो गया? कर्ण कारक हो गया। अब आता हमारा संप्रदान कारक। संप्रदान का अर्थ होता है देना, अर्थात कर्ता जिसके लिए कुछ कार्य करे अथवा जिसे कुछ देता हो उसे व्यक्त करने वाले रूप को संप्रदान कारक कहते हैं। के लिए जिसके लिए कोई कार्य किया जाए उसे संप्रदान कारक कहते हैं। अब उसका एक उदाहरण के लिए समझते हैं। देखो, मैं दिनेश के लिए चाय बना रहा हूं। तो किसके लिए चाय बन रही है? दिनेश के लिए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? दिनेश के लिए चाय बन रही है, तो दिनेश यहाँ पे क्या हो गया? संप्रदान अवस्था में, क्योंकि चाय बनाने का काम दिनेश के लिए किया जा रहा है, इसलिए यहाँ संप्रदान कारक होगा। और एग्जांपल देखते हैं। स्वास्थ्य के लिए सूर्य को नमस्कार करें, तो किसके लिए? स्वास्थ्य के लिए। अब एक और देखिए, माँ ने बच्चे को खिलौना दिया। किसको खिलौना दिया? बच्चे को। और वहां क्या है? स्वास्थ्य के लिए। किसी के लिए हो रहा है ना काम। इन वाक्यों में स्वास्थ्य के लिए और बच्चों को संप्रदान अवस्था में दिखाया गया है। अब देखते हैं हम संबंध कारक को देखेंगे। चलिए, शब्द के जिस रूप से किसी एक वस्तु का दूसरी वस्तु से संबंध प्रकट होता हो, तो यहाँ पे हमारा संबंध कारक कहलाता है। इसका हिंदी में परसर्ग क्या है? का, के, की, रा रे री है। ये जो चिन्ह होंगे तो इससे हमारा पता लग जाएगा संबंध कारक है। देखो, शब्द के जिस रूप से एक का दूसरे से संबंध पता चले उसे संबंध कारक कहते हैं। उदाहरण के जरिए समझते हैं। देखिए, यह राधे श्याम का बेटा है, तो किसका बेटा है? राधे श्याम का। संबंध बता रहा है। यह कमला की गाय है, तो कमला की गाय किसकी गाय है? कमला की। तो यहाँ पे कमला की और राधे श्याम का, यहाँ पे हो गया हमारे संबंध कारक।
एक और देखते हैं, यह राहुल की पुस्तक है। किसकी है? राहुल की किताब का जो संबंध दिखाया है, तो यहाँ पे संबंध कारक हो गया। अब देखते हैं हम अधिकरण कारक को। जिस शब्द से क्रिया के आधार का बोध हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। शब्द के जिस रूप में क्रिया के आधार का बोध होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसमें हिंदी का प्रसंग है जो में या पर होगा, ये दोनों में से चिन्ह मिलेगा तो हमें पता लग जाएगा अधिकरण कारक है ये। एक उदाहरण के जरिए समझते हैं। पानी में मछली रहती है। कहाँ पे रहती है मछली? पानी में। रहने का पता लग रहा है, मछली का आधार पता लग रहा है, कहाँ रहती है? पानी में। तो यहाँ पे हो गया हमारा पानी में अधिकरण कारक होगा, क्योंकि मछली के आधार पानी का बोध करा रहा है। भंवरा फूलों पर मंडरा रहा है, तो यहाँ पे क्या? यहाँ हो गया फूलों पर। तो यहाँ कहाँ मंडरा रहा है भंवरा? फूलों पर। अभी देखें कमरे रखा है, कमरे में, तो यहाँ पे हो गया हमारा में। इन दोनों वाक्यों में फूलों पर और कमरे में अधिकरण कारक हो गया। संबोधन कारक जिसे किसी को बुलाने अथवा पुकारने का भाव प्रकट होते हैं उसे संबोधन कारक कहते हैं। तो जिस शब्द से किसी को पुकारा या बुलाया जाए उसे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे उदाहरण समझते हैं, अरे भैया क्यों रो रहे हो? हे गोपाल यहाँ आओ। अब इसमें देखो, अरे भैया और हे गोपाल दोनों के पीछे संबोधन कारक का चिन्ह लगा हुआ है, तो इनसे हमें पता लग जाएगा। हे राम यह क्या हो गया? तो यहाँ पे भी संबोधन कारक का चिन्ह लगा, इससे हम पकड़ लेंगे उसको। एक बार इसका क्विक रिवीजन करते हैं। हम कारक के भेद देखेंगे, उनके चिन्ह देखेंगे और उनके अर्थ और पहचान कैसे है उनको समझेंगे। एक बार देखिए, कर्ता का जो चिन्ह है ने, किसकी पहचान क्या है? इसका काम करने वाला कौन होता है? काम करने वाला कर्ता होता है। अब कर्म, कर्म को जिस पर काम का प्रभाव पड़े, करण से या के द्वारा काम करने का काम करने, यूट्यूब यहाँ पे होगा काम करने का साधन। संप्रदान के लिए, जिसके लिए काम हो रहा हो। अपादान से अलग होना, किसी चीज से बिछुड़ना, दूर होना। संबंध का के की, रिश्ता या नाता। अधिकरण में या पर, क्रिया का आधार। संबोधन हे अरे, बुलाना या पुकारना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।